माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न: तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर: पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहां तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े। चला जाए तो चला जाए। यहां तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। तो बाबा म्हणता है भगवान निराकार है, ये अगर पक्का हो जाए तो माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। किसी देहधारी के प्रभाव में नहीं आएंगे तो माया के प्रभाव में आएंगे नहीं। और कोई भगवान या कोई भी रूप जो है भक्ति मार्ग में, वो भगवान है ही नहीं। तो उनके भी प्रभाव में आने की अगर आदत होगी हमें, भक्ति मार्ग के जो भगवान है, तो फिर यहाँ के देहधारियों में हम फंस सकते हैं। मनोन बाबा मतलब ये मैं बहुत अच्छी रीति से पक्का कराता हूँ कि भगवान निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, तो किसी भी शरीर में फंसना नहीं है। उस तरफ अभी हम यहाँ पर है, संगम युग में बाबा के पास है, तो बाबा का प्रभाव है, बाबा की छत्र छाया है। उस तरफ जब हम दुनिया में जाते हैं तब भी बाबा कहते हैं, सावधान करते हैं बाबा हमें कि इसी छत्र छाया में रहना है, नहीं तो उधर माया का जोर बहुत है, तुम फंस जाओगे। बाबा हमारा माता पिता है, हमारी पालना करता है, तो सावधानी भी देता रहता है। अगर उधर के चक्कर में पड़ गए, उस प्रभाव में आ गए, तो उधर तो माया बहुत शक्तिशाली है, वो खींच लेगी। इसलिए बाबा कहते तुम्हें सावधान रहना है। मग बाबा म्हणता है कि कोई यहां पर आया, बाबा की गोद में आया, बाबा को पहचान लिया था, वर्षा लेने का बहुत बड़ा चांस था, और फिर भी अगर यहां से चला जाए तो बाबा म्हणता है चला जाए तो चला जाए। उनको समझा ही नहीं कि हम यहां क्यों आए, कौन मिला है और कितनी बड़ी प्राप्ति है। अगर बाबा कहते हैं तो चला जाए, तो मतलब ऐसे जबरदस्ती खींच के तो नहीं ला सकते कि हम उनको पकड़ लें। बाबा कहते हैं ऐसे खींच के नहीं ला सकते, भले उनके अंदर बाद में जागृति आएगी, लेकिन हमें जबरदस्ती नहीं करना है। चला, अगर उनको भगवान नहीं समझा सका तो हम क्या समझाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पकड़ो नहीं किसी को, चला जाए तो चला जाए, क्योंकि यहां तो जीते जी मरने की बात है। यहां तो देहभान को खत्म करना पड़ता है, यहां तो आत्मा समझना पड़ता है। और अगर वो नहीं होता है तो फिर उधर की माया खींच लेती है। अगर हमने अपने आप को ही पहचाना नहीं है, भगवान पर निश्चय नहीं है, तो उधर माया का जोर है। तो नुकसान किसका होगा? कोई चला जाए तो उसका ही नुकसान होगा। हमें शुभ भावना रखनी है, दुआएं देनी है, सहयोग देना है, शक्ति देनी है, लेकिन बाबा कहते खींच के पकड़ के तो नहीं ला सकते आप।
तो हमें बाबा कहते हैं कि आप अपना पुरुषार्थ करते रहो और शुभ भावना देते रहो। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। तो बाबांनी आता आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे. कशासाठी दत्तक घेतात दुनियेमध्ये? पण आहे आपल्याकडे संपत्ती, तिला वारीस नाही कोणी, तर मग त्याला म्हणजे त्या संपत्तीचा काहीतरी विनियोग व्हावा व्यवस्थित, तर म्हणून दत्तक घेतलं जातं. तो दत्तक किस लिए लेते हैं? कुछ वर्षा देने के लिए. बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर. साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? कोणी खूप साहूकार आहे, खूप धनवान आहे आणि गरीबाकडे जाईल का तो दत्तक म्हणून? गरीब पण दत्तक नाही घेऊ शकत. आणि साहू म्हणजे लॉजिक हे आहे की साहूकार पण आपल्या मुलाला कशाला गरीबाकडे पाठवेल? तो बाबा कहते कि लालच रहता है, मतलब हम गरीब है, उनके पास पैसा है, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, इसलिए उधर दत्तक जाते हैं साहूकार के पास. तो साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार. कौन एडॉप्ट करते हैं दुनिया में? जो साहूकार होते हैं. तो इथं कौन है? अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं. सर्वोच्च खजाने का मालिक परमपिता परमात्मा है और वो हमको एडॉप्ट करता है, दत्तक लेता है. क्यों? स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, क्योंकि उसके पास सारे खजाने हैं जो स्वर्ग में हमारा जीवन चला सकते हैं. तो उसके पास है, उसके बच्चे खो गए हैं तो उनको फिर से वो दत्तक ले लेता है और उनको वर्षा देता है. उसके पास जो है वो सब कुछ दे देता है. तो हम अभी बाबा को दत्तक गए हैं. बाबा के हम दत्तक पुत्र भी, डायरेक्ट तो है लेकिन हम खो गए थे, पहचान नहीं थी. अब हमने उसको पहचान लिया है, जान लिया है, निश्चय पक्का हो गया है. तो अभी बाबा ने हमें फिर से इस शरीर के साथ हमारा जो भी जीवन चक्र था उसके साथ में हमको स्वीकार कर लिया आहे. तर आपण बाबाला दत्तक गेलेलो आणि बाबा आपल्याला आता वारसा हक्क देणार आहे. तो असा वारसा हक्क आहे जो जन्म जन्मांतर आपल्याला कामात येईल. तो ये बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन इसका चिंतन करके पक्का करना है कि मेरा जीवन अब क्या हो गया है, अब मैं क्या से क्या बन गया हूं, अब मैं किसका बच्चा बन गया हूं, किसकी गोदी में आया हूं. तो बाबा कहते इतना सब मालूम होने के बाद भी अगर कोई यहां से चला जाता है तो चला जाए, तो चला जाए. नहीं समझ में आए तो क्या कर सकते हैं? तो बाबा आए हैं अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं. क्यों न उनका बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? स्वर्ग की बादशाही देना चाहता है और स्वर्ग कितने साल में आने वाला है, तो क्यों नहीं बनेंगे उनका? हर एक बात में लालच तो रहती है और ये अच्छी लालच है. जो दुनियावी लालच है, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो तो अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कराती है. लेकिन ये जो लालच है कि बाबा से मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्षा लेना है, बहुत बड़ा भाग्य बनाना है मुझे, बाबा का बच्चा बनकर, बाबा की गोदी में रहकर, ये बहुत बहुत अच्छा लालच है. और ये लालच हमारे सारे 5000 वर्ष की कमियों को दूर कर सकता है. इसलिए लालच रखना है तो ये लालच रखना है कि बाबा से मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्षा मिले. तो हर एक बात में लालच तो रहती है. जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी. जितना आगे बढ़ते जाएंगे लालच भी बढ़ती जाएगी कि और लूं मैं, और लेना है, और लेना है मुझे, और लेना है. तो बाबा कहते हैं पढ़ते जाओ और आपकी लालच भी बढ़ेगी. लालच बढ़ेगी तो वो लालच ही आपको खींचेगी कि आपका पुरुषार्थ और बढ़ जाएगा. मतलब ये बाबा की समझाने की, सिखाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं. हम सोच भी नहीं सकते किस तरीके के बाबा उदाहरण लेकर आता है, किस तरीके से हमें समझाता है. याच्यावर जर चिंतन केलं आपण तर खूप पक्का होऊन जाते या सगळ्या गोष्टी. म्हणजे आत्मा स्वीकारते या सगळ्या गोष्टीला खूप चांगल्या प्रकारे आणि आपण तसं पुढे जात राहतो. तुम भी जानते हो
बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक एडॉप्ट करते हैं। नवीन नाही आहे, आपलाच पार्ट आहे, आपल्यालाच दत्तक घेतो बाबा, दुसरं कोणाला शोधत नाही बसत. आपण त्याचे लायक बच्चे, मागच्या कल्पामध्ये आपण लायकी सिद्ध केलेली आहे आणि म्हणून बाबा पुन्हा आपल्यालाच दत्तक घेतो. दुसऱ्यांवरती तो चांस नहीं घेत कि हाँ इनको दे के देखते, इनको करके देखते. बाबा को पता है हमारी कैपेसिटी है, हमने करके दिखाया है और हर कल्प में हम बाबा के बने. हर 5000 वर्ष के बाद हमने ये साबित किया है. इसलिए बाबा दूसरे किसी को ढूंढता ही नहीं है, उसको पता है कौन है मेरे बच्चे और कौन वर्षा ले सकते हैं. तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हर कल्प में बाबा हमको एडॉप्ट करता है. बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक एडॉप्ट करते हैं. तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं. तो बाबा एडॉप्ट करता है और हम भी दिल से स्वीकारते हैं कि बाबा हम आपके हैं. 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे. तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है. जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके. तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है. हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है. ये फिरता रहना चाहिए. हम शूद्र थे, बाबा ने एडॉप्ट किया, हम बाबा की गोदी में आ गए तो ब्राह्मण बन गए. पक्का ब्राह्मण बनना है, सच्चा ब्राह्मण बनकर रहना है. फिर हम फरिश्ता बनेंगे और फिर देवता बन जाएंगे. कुछ ही वर्षों का प्रश्न है. सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है. पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं. तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है. विनाश होना है लेकिन सतयुग आना है, ये खुशखबरी है. और ये तो अभी दुनिया वाले बड़े बड़े साधु सन्यासी भी कहने लग गए, जो मानते थे कि 40,000 वर्ष कलयुग में बाकी है. वो खुद कहने लगे ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा. वो समय आ गया है. म्हणजे शास्त्रांच्या गोष्टींना त्यांनी स्वतःच नाकारलेले, ज्याच्यावरती ते जीवनभर आणि जन्मजन्मांतर चालत आले, ते आता सरळ म्हणायला लागले सगळे लक्षणं समोर आहे. 40,000 वर्ष तो कुठे उडून गेले, सरळ म्हणायला लागले. और ये बाबा ने आते ही बता दिया था कि विनाश जरूर होना है, क्योंकि ये अति का अंत होता है. अति में जा रही है दुनिया, दुनिया के विकार, तमो प्रधानता, तो ये समाप्त जरूर होनी है. बाबा ने पहले से ही बता दिया. अब सब स्वीकारने लगे क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है सब कुछ. तो हमें तो ये निश्चय पक्का होना चाहिए. विनाश का निश्चय अगर पक्का हो जाए, ये कलयुग समाप्त होने वाला है, तो हम सतयुग में आने की फुल तैयारी कर सकते हैं. नहीं तो वैराग्य नहीं आएगा. वैराग्य कैसे आएगा? अगर विनाश होना है ये अगर पक्का नहीं है तो वैराग्य आएगा ही नहीं. फिर इसी दुनिया में मन बुद्धि भटकती रहेगी, फिर कैसे तैयारी होगी? इसलिए ये हमें अपने आप को पक्का समझाना है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो फिर हम इससे छूट सकते हैं. नहीं तो इसमें ही अटक कर रह जाएंगे. दुनिया वालों को तो हमें तो ये पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है. तो दुनिया वालों जेव्हा सांगायचंय आपण कोणाला पण, तो फोकस करायचा है कि नवी दुनिया येणार आहे त्याच्यावरती. विनाशाचं जास्त नाही सांगायचं, क्योंकि वो कहते फिर ये यही कहते ये खत्म होने वाला है, फिर ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, ऐसे ये सब चल रहा है, रोज अलग अलग कुछ होता रहता है, कुछ नया नया होता रहता है. असं वाटलं होतं कोरोनामध्ये मग आता दुनिया संपते की काय, पण आता पुन्हा नॉर्मल सुरू झालं. वो सब उनके पास वो सब बात है. लेकिन बाबा ने सब बताया हुआ पहले से. रिहर्सल होती रहेगी और अंत में सब समाप्त हो जाएगा. पहले रंग सगळी प्रैक्टिस चाललेली विनाशाची, और फिर अंत में समय ऐसा आएगा सब तरफ से हर प्रकार से विनाश हो जाएगा. तो लेकिन दुनिया वालों को हमें ये फोर्स से ये बताना है कि नई दुनिया आने वाली, उसकी आप तैयारी करो. ये तो जो होना है दुनिया का. लेकिन हमारी बुद्धि में ये पक्का होना चाहिए कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो वैराग्य जागृत होगा बहुत अच्छी तरह से. तो पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं. तो बाबा जो चले गए हैं उनको याद करते रहते हैं. म्हणून बाबा सावधान करते की तुम्हाला नाही जायचं इथून आता.
अभी अंतिम समय आ गया है, इसलिए क्योंकि जो चले गए उनको आना ही है वापस। हम खींच के नहीं ला सकते, लेकिन उनके अंदर बीज तो पड़ा है, तो वो खींचेगा उनको, वो बराबर आएंगे। हमें शुभ भावना रखनी है, हमें उनको सकाश देनी है, लेकिन हमें ये नहीं, क्योंकि जो उनका गैप हो गया वो भर के नहीं निकल सकता है वापस आने के बाद भी। आगे पुरुषार्थ करेंगे, प्राप्ति कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन जो गैप में कमा सकते थे वो तो खत्म हो गया। तो बाबा हमें सावधान करता है कि तुम्हारा अगर पक्का हो गया है, विनाश का निश्चय पक्का है, तो चले नहीं जाना है यहां से। बाबा का हाथ पकड़ कर रखना है, बाबा जो कहता है वैसे करते चलना है, वो जीवन अपना वैसा बना लेना है। तो बाबा कहते हैं चले कौन जाते हैं? जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता है वो चले जाते हैं। खूब महत्वाचं कारण है कि अगर ये पक्का है नहीं, ये दुनिया खत्म होने वाली है और सतयुग आने वाला है, तो वो छोड़कर चला जाता है। लेकिन जिसको पक्का है कि अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है, जो समय बाबा ने बताया था जैसा आने वाला है वो सब सामने है, तो विनाश का जिसके दिमाग में पक्का फिट बैठ गया है, विनाश होने वाला है, तो यहां से छोड़कर जा ही नहीं सकता है। क्योंकि सबको यही आना है, अंत में सब कहेंगे मेरा बाबा है, लेकिन वो क्या प्राप्ति होगी उनको? फिर हम बाबा के बने हैं, बहुत बड़ा भाग्य है हमारा, तो अभी थोड़े समय के लिए भी ब्रेक नहीं लेना है, छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि थोडा ब्रेक बहुत बड़ा बन जाता है। थोड्या काळासाठी आपण म्हणतो की काही दिवस नाही जमणार, हे नाही ते नाही, हे काम आहे ते काम आहे, 8 दिवस 15 दिवस, कोणी कोणी डायरेक्ट म्हणतो महिनाभर, तर आता काही जमत नाही आपलं। लेकिन वो जो महीना है वो हमारे 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा या 5 साल चले जाएंगे, बोल नहीं सकते, क्योंकि आत्मा डिस्चार्ज हो गई है। और जब छोड़कर जाते हैं तो और ज्यादा फोर्स करती है माया, वो समझ में नहीं आता है, सूक्ष्म रूप की माया है, बाहर समझ में नहीं आता है, वो अटैक कर लेती है, फिर हम वापस नहीं आ सकते जल्दी से। इसलिए ऐसा सोच करके आता नहीं जमत, गॅप नहीं लेना है। एखाद्या दिवसाची गोष्ट अलग असते कि इमरजेंसी है तो उस समय नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि हम घर पे बैठ के तो उतना होता नहीं, जब हम संगठन में आते हैं, जब साथ में आते हैं सब बाबा के बच्चे, तो और भी हमें पक्का होता जाता है, बाबा की एनर्जी मिलती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम नहीं आ सकते घर में बैठ के, हम सब बाबा के साथ में ही है, बाबा हमारे साथ में, ये हो नहीं सकता है। धीरे धीरे बाबा का हाथ छूटता जाता है। इसलिए बाबा ने क्लास में, संगठन में मिलने का महत्व रखा है। तो पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा बार बार सावधान कर रहा है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। दूसरे का, किसी का थोड़ी कुछ होने वाला है। बाबा कहते हैं अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। माया और हरेक के सामने अलग प्रकार की माया है। असं नाही की खूप मोठ्या रूपामध्येच माया, सूक्ष्म थोडीशी माया जरी असेल, काहीतरी प्रभाव असेल, तरी तिच्यामध्ये एवढी ताकद आहे। आपण इतकं शक्तिशाली बनवलेलं एखाद्या संकल्पाला पण की ते आपल्याला बाबांपासून दूर ठेवू शकतं। इसलिए बाबा कहते पूरा सावधान और हर पल बाबा की छत्र छाया में रहना है। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, तो दोन एकत्र आहे। इथं बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और उनमें शिव बाबा का प्रवेश है, तो हम बाप दादा कहते हैं, और वो बाबा कहते हैं कि उन्होंने शिव शंकर को एक कह दिया, दोनों को मिला के शिव शंकर कहते हैं। तो शंकर का भी स्वरूप ब्रह्मा बाबा है, तो उसके अंदर बाबा का प्रवेश है शिव का। तो बाबा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे इस कंबाइंड रूप को शिव शंकर, और तुम कहते हो बाप दादा। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से। ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? ज्ञान से। वो लक्ष्मी नारायण
बनते हैं ज्ञान के आधार से, बाबा ज्ञान देता है उस आधार से बनते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु ज्ञान से बनते हैं। चित्र भी बरोबर बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इनका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु वो जन्म लेते 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 लास्ट में फिर मतलब उसी वही आत्मा का पार्ट है, शरीर बदलते बदलते लास्ट जन्म के शरीर में फिर वो दादा लेखराज से फिर ब्रह्मा बाबा उसको नाम दे देते हैं। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा से विष्णु होने में कम समय लगता है, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा होने में 5000 वर्ष लगते हैं लगभग। तो इनका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया है, इसलिए उसके हाथों में शास्त्र दिखा है। भक्ति मार्ग का जो ब्रह्मा का चित्र है, हमारा तो बिल्कुल बाबा के ध्यान में मग्न ब्रह्मा है, लेकिन जो भक्ति मार्ग का ब्रह्मा का चित्र है उसमें हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इसके द्वारा शास्त्रों का सार सुनाता हूं। शास्त्र ये भी नहीं सुनाता है, मैं भी नहीं सुनाता हूं। तो अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा, यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है तो ब्रह्मा बाबा भी संगम युग में मास्टर ज्ञान सागर बनते। बाबा का ज्ञान वो अपने अंदर धारण कर लेते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं वह कोई यथार्थ है नहीं, वह है सब भक्ती मार्ग के। त्या चित्राचा अर्थ माहिती नाही आणि त्यांनी काही ॲक्युरेट नाही बनवलेले। भक्ति मार्ग के चित्र है, भक्ति करने के हिसाब से उन्होंने चित्र बनाए कि आत्माएं भटके नहीं ज्यादा, कुछ न कुछ उनको फंसाने के लिए, मतलब मन बुद्धि को उसमें लगाने के लिए उन्होंने युक्तियां निकाली और उनके उनके युक्ति के हिसाब से, उनके उनकी कल्पना के हिसाब से चित्र बनाए। लेकिन उसके पीछे सत्य क्या है और ओरिजिनल बात क्या है ये बाबा आकर संगम युग में समझाते हैं। त्यांनी बनवलं त्यांच्या त्यांच्या कल्पनेनुसार, त्यांच्या त्यांच्या बुद्धीनुसार आणि चांगल्या भावनेने बनवलं, पण क्लॅरिटी सत्य काय त्याच्या मागचं ते बाबा येऊन मग क्लियर करतो। तो वह है सब भक्ति मार्ग के चित्र। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं, सगळे मनुष्य शरीर आहे। जेवढे देवी देवता दाखवलेले, जेवढे भगवान शिव फक्त दाखवलं तर त्याच्यासोबत त्यांनी शंकर दाखवून दिला, तर त्यांनी मनुष्य रूप दाखवलेलं सगळ्यांचं, सगळ्या देवी देवतांचं। तो बाबा कहते वो 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं, ये मनुष्य है और मनुष्य का शरीर 2 हाती होने चाहिए, तेव्हाच व्यवस्थित काम होईल। नाही तर मग कसा आदेश देणार, कोणत्या हाताने काय करायचं, किती गोंधळ होऊन जाईल। तो अपन विचार पण नहीं करू शकत, तीसरा हाथ चौथा हाथ, ये 2 हाथों से हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो वो 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं, उन्होंने चित्रों में बताया। वो बताने का उद्देश्य उनका क्या था, शक्तिशाली स्थिति बतानी थी कि कितनी शक्ति। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बाबा कहते मैं आकर सच बतलाता हूँ, सब कुछ सच सच बतलाता हूँ। द्वापर में आके कैसे गीता सुनाऊं, और अगर गीता सुनाई तो फिर द्वापर के बाद कलयुग कैसे आ गया, क्या फायदा गीता सुना के। तो द्वापर में गीता नहीं सुनाता है बाबा, संगम युग में आता है कलयुग के अंत समय में, और ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा हमें गीता का ज्ञान देता है। और वो गीता द्वापर में लिखी गई। ये जिन्होंने सुनी थी भगवान की गीता, भगवान की मुरली, उन्होंने 2500 वर्ष के बाद वो गीता लिखी। तो फर्क पड़ गया, समय का फर्क हो गया, इसलिए उसमें कुछ कम ज्यादा हो गया। तो बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा है, कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, देख नहीं सकते, समझ सकते हैं। आत्मा बिंदी है आणि सगळ्या विज्ञानाने पण प्रयोग केलेले, हे काहीतरी तर जातं डेड बॉडी मधून,
मतलब डेड बॉडी क्यों बनती है? ते प्रेत का बरं बनतं कारण काहीतरी निघून गेलं त्याच्यातून, जिसको देख नहीं सकती है मशीन. मतलब कितना सूक्ष्म होगा वो, ज्याचं वजन नहीं है, तो वो मतलब समझ सकते हैं, हम देख नहीं सकते. आत्मा को देखे भी तो क्या समझ में आएगा? छोटी सी बिंदी है, छोटा सा पॉइंट है. तुम कहते हो हम आत्मा है. अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं. वह तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना. जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा. दूसरा अगर रूप देखे तो मूंछ पड़े. हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भावना हनुमान में है. तो हनुमान की पूजा करने वाले को साक्षात्कार भी अगर होगा तो हनुमान का साक्षात्कार होगा. उसको किसी देवी का भी साक्षात्कार हो जाए तो उसको कोई त्याला कन्फ्युजन होऊन जाईल, मग काय गोंधळ होऊन जाईल मनामध्ये. तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर कोई बहुत भावना से भक्ति की है जिसने द्वापर में या कलयुग के भी पहले भाग में, अगर किसी ने बहुत भावना से भक्ति की है तो उसको मैंने उसके इष्ट का साक्षात्कार कराया है, वो रूप दिखाया है, ताकि उसकी भावना का भाड़ा मिल जाए, उसको त्याचं समाधान व्हावं. गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा. बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? हिशोब विचारतोय बाबा कि क्या किया आपने ये सब. माया के वश हो गए हम द्वापर से, और जो माला माल थे सारा गवा दिया. अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो. कौन सी भीख मांग रहे हैं? सुख शांति प्रेमानंद की भीख मांग रहे हैं. कंगाल हो गए थे, लेकिन अब तो हम बाबा के बच्चे, अभी तो मालिक है हम. अभी तो हम बाबा से लेते जो चाहिए, वो किसी से नहीं चाहिए हमको. सुख शांति प्रेमानंद कोई किसी से नहीं चाहिए. हमारा बाबा बैठा है, जितनी शांति, जितना प्यार, जितनी शक्ति, जितना सुख चाहिए वो हम सब मालिक बनकर बाबा के खजाने से ले लेते हैं. बाबा से जुड़ जाते हैं, वो हमें मिल जाता है. कोई किसी की जरूरत नहीं, किसी से नाराज होने का विषय नहीं है कि कोई कुछ बोले, इसने बोला नहीं, इसने बुलाया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. कोई जरूरत नहीं हमको. जो चाहिए हम बाबा से ले सकते हैं. जो किसी से अपेक्षा रखता है, मतलब क्या हो गया? बाबा कह रहे भीख मांग रहे हैं, और हम भिखारी नहीं है. बाप तो कह सकते हैं ना, बाबा म्हणतात मी तो बोलणार, मैं तो बोल सकता हूं ना कि तुम क्या बन गए थे, भिखारी बन गए थे तुम. अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं. बाबा कहते हैं अभी क्या बन गए थे और अब मैं तुमको क्या बना रहा हूं. अभी संगम युग में हम मालिक बन गए, बाबा के खजानों के मालिक बन गए. और जितना हम ये बाबा का खजाना अपने अंदर भरते रहेंगे तो विश्व की मालिकी हमारे हाथ में आ जाएगी. यह ड्रामा अनादि बना हुआ है. हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं. कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं. तुमको सतयुग में जाना है, सतयुगाचे संस्कार काय है? बाबा म्हणते कोई जाएगा तो तुम रोओगे नहीं, तुम उसे बहुत अच्छी रीति से रवाना करोगे, उसके लिए शुभ भावना रखोगे, उसके प्रति मन में दिल में स्नेह रहेगा जागृत, और छोड़कर जा रहा है इसकी तकलीफ नहीं रहेगी. तो बाबा म्हणते तुमको अभी कुछ ही वर्षों में सतयुग में जाना है. तो अभी कोई जाता है तो उसने क्या किया? ड्रेस बदली किया सिर्फ. वो आत्मा तो वही है, आत्मा कुठे मरणार है? उसका यहाँ का पार्ट खत्म हो गया, यहाँ का पार्ट बचाकर वो आगे गया है. तो बाबा अलग अलग विषयों पर समझाते रहते बीच बीच में. तो अभी तुम मोहजीत बन रहे हो. जो मोहजीत बनते हैं वही जगतजीत बनने वाले. मोहजीत बनना है. मोहजीत राजा है, यह लक्ष्मी नारायण आदि है. वहां मोह होता नहीं, वहां रोते नहीं, वहां मोह होता नहीं. ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं तर त्याची प्रॅक्टिस इथंच करावी लागेल. बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं. बाप है निराकार. मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है. हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना. नाम रूप है इसलिए तो उसको पुकारते हैं. कोणीतरी आहे म्हणून तो हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर कहते हैं, मतलब उसको नाम रूप कुछ ना कुछ तो है. वो नाव रूपच नहीं म्हणजे ते नाहीच है. तो ये भक्ति मार्ग में कुछ ऐसी बातें.
कारण ओळखू नाही शकले, मग काय सांगायला सुरुवात केली की त्याचं नाव पण नाही, रूप पण नाही, कारण सांगता येत नव्हतं त्याचं नाव काय, त्याचं रूप काय. मग काय सांगायला सुरुवात केली, तो त्याच्यापासून निराळा आहे, त्याला नाव ही नहीं, रूप ही नहीं, तो किसने क्या बताया, किसने क्या बताया. लेकिन बाबा आकर हमें इतना समझदार बना रहा है, इतना सारा सत्य रहस्य हमारे सामने प्रकट कर रहा है. इतने हम महान बच्चे हैं जो बाबा हमें सब कुछ बता देता है. तो नाम रूप है ना, लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं. बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे. निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहते हैं. हम आत्माएं, निराकार आत्माएं शिव बाबा को परमात्मा समझकर, सर्वोच्च आत्मा समझकर बाबा कहते हैं. हम उनके बच्चे हैं उस हिसाब से, तो हम बाबा समझ कर कहते हैं. बाबा कह रहे, दुनिया में भी बाबा कहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं. हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं. बड़े ते इतनी बड़ी पढ़ाई है, और 2 मुख्य बातें क्या है इस पढ़ाई की? अलफ और बे. अलफ मतलब अल्लाह, मतलब भगवान ईश्वर, और बे मतलब बादशाही, मतलब भगवान को समझ लिया और बादशाही की तैयारी कर लेना, यही पढ़ाई है. 2 बातों में सारी पढ़ाई का सार है, बाबा और बादशाही. अलग को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है. बाबा को याद करते रहेंगे तो बादशाही हमारी है, क्योंकि बाबा सब कुछ कर लेगा. फिर हमको उसको याद करना है. वो तो कहता है कि तुम सोचो भी मत, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, तुम मुझे याद करो बस. मतलब इतना हमारा मजबूत कनेक्शन, इतना नजदीक का रिश्ता होना चाहिए कि हम सिर्फ उसके साथ में, और हमारे लिए वो सब कुछ कर दे. मतलब प्रेरणा दे कि अभी ये करो, वो करा लेगा हमारे से. इसलिए हमको सिर्फ याद करना है. मतलब सोचने में भी अपना समय गंवाने की जरूरत नहीं है. बाबा टच करा देगा, अभी ये करना है. कोई भी घरातला असो, शेतातला असो, कुठलाही बाबाशी जर कनेक्शन आहे तर आपला योग्य निर्णय होईल, योग्य टचिंग येईल, आपल्याला योग्य विचार येईल. असं नाही वाटणार की हे नहीं करायला पाहिजे होतं. अगर हम बाबा से जुड़े हैं तो बहुत सही हमारा निर्णय रहता है. तो यह बड़ा भारी इम्तिहान है. मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है. पढ़ते पढ़ते आखरीन सार बुद्धी में आ जाता है. कोणताही मोठा अभ्यास कोणी करतं तर सगळं थोडीच लक्षात राहतं त्याच्यात, पण त्याचं सार काय हे लक्षात राहतं कायम. तो बाबा कहते हैं आपको मैं ये सारा आपके मन बुद्धि को समझ दे रहा हूँ. मन बुद्धि का ये व्यायाम हो रहा है. सब कुछ तुम्हें डिटेल में मैं समझा देता हूँ, लेकिन सार रूप में क्या है कि आपको मुझे याद करना है और बादशाही की तैयारी करनी है. यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मनमना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा. यह मनमना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा. मुख्य है ही यह. कितना सहज है. शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया यह भी नहीं जानते हैं. अब बाप समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली. गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली. जो गीता का ज्ञान, जो मुरली बाबा ने चलाई है, उस ज्ञान से श्री कृष्ण को फिर से राजाई मिली. श्री कृष्ण ने राजाई गंवा दी थी, अंत में फिर बाबा ने उसको फिर से चुन लिया. ये ज्ञान सुनाया, उसकी पहचान दिलाई, उसकी लेवल बताई, स्मृति दिलाई उसको कि वो कौन सी आत्मा है. और उसने फिर जो जो बाबा ने समझाया, जो पढ़ाई उसको बहुत अच्छी रीति से पढ़ा, प्रैक्टिकल में लाया, उसका अभ्यास किया, चिंतन किया, मनन किया, चारों विषयों में आगे बढ़ा, और फिर से श्री कृष्ण बन गया. तो श्री कृष्ण कैसे बना? ये मुरली सुनकर. तो हमें भी श्री कृष्ण जैसा बनना है तो मुरली को बहुत ध्यान से सुनना समझना है. और मुरली को बहुत ध्यान से सुनने समझने के लिए आत्मिक स्वरूप में मुरली को सुनना है. और होने वाले देवताओं को भगवान पढ़ाते हैं, तो मैं होने वाली देवता हूँ और मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहा है. इस विश्वास के साथ, इस प्यार के साथ हमें मुरली सुननी है. तो हम भी
श्री कृष्ण जैसे बन जाएंगे। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। ये मुरली हमारी माता पिता है, इसी के द्वारा हमारी पालना होती है। तो रोज माता पिता को मिलना है और वो पालना लेनी है, जिससे हम फिर से देवता बनेंगे। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें बहुत सावधान रहना है। आप कुछ ज्ञान की बात समझाओगे, वो अपना सुनाएंगे, कुछ भी उल्टा सुल्टा सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान को समझा ही नहीं, बाबा पर निश्चय नहीं है, बाबा को पहचाना ही नहीं, बाबा के महावाक्य बहुत प्यार से सुने ही नहीं, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा सुनाते रहेंगे, कोई उल्टी बात निकालेंगे अगर हम उनको कुछ समझाए तो। इसलिए बाबा कहते बहुत सावधान रहना है, पक्का निश्चय कर लो कि कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे, किसी को चांस नहीं देना है। अभी बाबा ने मुरली में क्या कहा है यही सत्य है और उस पर पक्का रहना है। बाकी दुनिया में कोई कुछ भी सुनाए, उसकी वजह से हमें अपने आप को डाउन नहीं कर लेना है, स्थिती बिघडून नहीं घ्यायची है, डाउट नहीं आणायचा है कुठल्याही प्रकारचा, क्योंकि बाबा जो सुनाता है कारण सहित सुनाता है। हर बात का कारण हमें तुरंत नहीं समझ में आता है, लेकिन बाबा के पास सारे कारण हैं। हर बात बाबा की जो है, हर एक बात के पीछे कोई ना कोई तर्क है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई लॉजिक है, और वो सब बाबा ने समझाया हुआ है। कभी किसी मुरली में कुछ कारण बताया, कभी किस मुरली में कुछ कारण बताया, लेकिन कारण बताए हुए हैं। हमारी पढ़ाई कम पड़ सकती है क्योंकि हम अभी भी विद्यार्थी और अंत तक विद्यार्थी रहेंगे, इसलिए सब कुछ हमें समझ में आ गया ऐसा नहीं है, लेकिन क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये सब हमें समजता जाता है। आजच सगळं कळालेलं आहे असं नाही समजायचं की मला माहिती बाबांनी काय सांगितलेलं आणि एवढं काही कारण सांगितलेलं नाही आणि हे असं सांगताय तर मग याच्यामध्ये काहीतरी तथ्य है। ऐसा कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई में कम रह सकते हैं, लेकिन बाबा ने जो बताया है वही सत्य आहे। म्हणून कोणी काहीही सांगितलं, दुनियेतला कोणी का असत नाही, तो कोणी काही सांगितलं तर बाबांचं मुरली आपल्यासाठी प्रमाण आहे, त्याच्या पुढे त्याच्या आजूबाजूला जायचंच नाहीये। बाबाने सांगितलेले ते पक्क सत्य आहे आणि त्याच्यानुसारच आपल्याला पुढे चालायचंय, बिल्कुल पक्क पाहिजे आपल्याला, क्योंकि बाबा कहते वो आपको गिरा देंगे कुछ, अगर आप उनके चक्कर में आ गए, उनके प्रभाव में आ गए, तो वो वही तो माया है, वही तो खींच लेगी फिर। थोड़ी मतलब इतना पक्का हमारा होना चाहिए, कोई लीकेज ही नहीं होना चाहिए कि कोई उसमें प्रवेश करे, कोई तरह की कोई भी बात हमें सुना दे, कोई हमारा मतलब अभी नॉर्मल चल रहा है तब तो प्रभाव नहीं पडता है, पण जेव्हा काही आपल्या जीवनामध्ये प्रॉब्लेम येतो, काही आर्थिक संकट येतं, काही खूप मोठा हिशोब समोर येतो, काही बीमारी समोर येते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर वो सुनाने लगते हैं फिर की ऐसा आहे, तुम्ही असं करता ना म्हणूनच, तुम्ही भक्ती सोडली ना म्हणून असं झालं, तुम्ही उपवास करत नाही म्हणून असं झालं, तुम्ही कोणतेच व्रत करत नाही म्हणून असं झालं। तो ये जो बातें हैं ये सब गिराने वाली बातें, क्योंकि बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे बनने के बाद तुम्हारा हिसाब होगा ही नहीं, हिसाब निकलेगा ही नहीं। बाबा पहले से बताता आ रहा है कि हिसाब किताब तो जरूर हर एक के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ये सेफ्टी है कि मैं उनके साथ में हूं, हिसाब आने दो, लेकिन मैं रक्षा करने के लिए बैठा हूं। तो बाबा ने कधीच तर सांगितलेलं नाहीये की चमत्कार होऊन जाईल, मग का बरं आपण असा विचार करायचा की हाँ माझ्या समोर काही हिशोब यायलाच नहीं पाहिजे। और बाबा तो कहते, बच्चे अगर कहते हैं कि माया को बोलो कि हमारे पास नहीं आए, तो बाबा कहते मैं तो और भी भेजूंगा, फिर और भी कहूंगा कि जाओ उसको चेक करो अच्छी तरह से। अगर ये ऐसा कह रहा है मतलब कमजोर है कि सतयुग की बादशाही कैसे दूं मैं इसको, तो मैं और भी कहूंगा, फिर अगर तुम कहोगे माया को भेजो मत, तो मैं और कहूंगा इसके पास जाओ और इसकी परीक्षा लो। उन्होंने खूप महत्व छोटीशी लाईन आहे बाबांची, छोटंसं महावाक्य आहे, पण याला एक बिल्कुल पक्का करून घ्यायचं। बाबा कहते हैं कि पक्का अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे।
और जो बाबा के ज्ञान के विरुद्ध बात है वो उल्टी बात है हमारे लिए, बिल्कुल पक्का। अगर उसके प्रभाव में आए तो बाबा कहते अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे, तो कोणाचं दुसऱ्याचं काही नुकसान होणार नाही, तुमचं स्वतःचं भाग्य आणि ते पण कल्पकल्पांतरचं जन्म जन्मांतरचं भाग्य तुम्ही कमी करून घेणार आहे. म्हणून बाबा जे सांगतोय, जसं सांगतोय तसंच त्याच्यामध्येच राहायचंय आपल्याला, त्याच चाकोरीवरती चालायचंय, ट्रॅक सोडायचा नाही, हे पटरी सोडून जायचं नाही, नाही तर एक्सीडेंट है। मग तो कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, कुछ भी निकालते हो तुम्हें, म्हणजे विकाराशिवाय सृष्टी कशी चालेल मग? ते सगळे काही निर्विकारी थोडे होणार आहे, सगळे काही ब्रह्मचारी थोडे होणार आहे, किती सांगितलं तर दुनिया थोड़ी ब्रह्म, तो सृष्टि तो चलती रहेगी, और अभी तो चलने का नहीं, अभी तो खत्म होने का समय है। तो बाबा कहते वो तो उनके पास तो कुछ भी बातें है फिर, क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं, उनकी कैपेसिटी नहीं, उन्होंने सतयुगी जीवन जिया नहीं है, उनको पता नहीं है निर्विकारी कैसे रहते हैं, निर्विकारी कैसे रह सकते हैं, तो इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें निकालते रहते हैं। तो ये कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? भावून तर त्यांना सांगा, सांगता आलं तर सांगा, नहीं तो तुम्ही तुमचे पक्के रहा कि उनको बताओ। अगर वो कहते हैं विकार के बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, तो वो तो कहते हैं भगवान को कैसे पूछते हो, तो निर्विकारी थे, वो दुनिया में कोई पाप नहीं होता था। तर बाबा म्हणतात त्यांना सांगा, तुम्हीच तर म्हणता, मग आम्ही त्या दुनियेमध्ये जातोय तर ते विकारांशिवाय सृष्टी चाललेली है। तो ऐसे हम वो तैयारी कर रहे हैं, आप करो तैयारी तो आप भी उस दुनिया में आ सकते हो। बहुत प्यार से समझाना है, अगर कोई कुछ बोलता है तर बिलकुल त्याला असं खूप मोठ्या आवाजात कडक मध्ये बोलायची आवश्यकता नहीं है, प्यार से समझाना है, क्योंकि आत्मा को प्यार की भाषा समझ में आती है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर हम बहुत फोर्स से बताएंगे, बहुत कड़क स्वरूप में बताएंगे, तो वो सही बात को भी वो उनको समझ में नहीं आती हो। इसलिए बहुत, अगर कोई कुछ उल्टा भी बोलता है हमें बहुत प्यार से उनको समझा देना है, बाकी उसका पार्ट फिर, लेकिन हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है। तो अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं, अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? इतकी सोपी साधारण गोष्ट है। बाबा म्हणता है वो वहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम दिखाते हैं, सरस्वती गुप्त है म्हणता, म्हणजे पाण्याची नदी आणि गुप्त कशी राहील? पाणी तर जाणवेल ना, काही तर राहील। तो ऐसे अनेक त्याला मानत आले, म्हणजे किती अंधश्रद्धा आहे, लिमिट नाही आहे त्या अंधश्रद्धेची। तो नदी गुप्त हो सकती है कि यहाँ भी गौमुख बने हैं, कहते गंगा यहाँ आती है, माउंट आबू मध्ये पण गौमुख बनवलेले हैं, कहते गंगा यहाँ आती है, कैसे आती है? ऊपर से आती है और वो फिर जाते हैं, ऐसा कुछ बताया है। तो बाबा कहते हैं अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? वो अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी या पहाड़ पर आएगी, ऐसी उल्टी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते तुम्हें जंगल में नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है, लेकिन दिल से पुरानी दुनिया का सन्यास करना है, पूरा वैराग्य होना चाहिए, और पढ़ना और पढ़ाना ये मुख्य कर्तव्य है। तो ये अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं, एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों के दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा, मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले, इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। बहुत सारी युक्तियां होती है बाबा के पास, तो बाबा कह रहे अगर आप किसी को उसकी कमजोरी सुनाने लगोगे तर मग त्याच्याकडून जे काही होते त्या कमजोरीच्या वश होऊन तो टाळेल, लपवेल, तुमच्याकडून सांगणारच नाही। त्याला माहिती की याला कमजोरी समजलेली माझी, तर मग पुढे अजून काही होईल तर तो लपवेल तुमच्याकडून। म्हणून बाबा म्हणतात तुम उसको कमजोरी सुनाओ ही नहीं। किती सोपी युक्ती आहे, त्याची जी कमजोरी ती नका ऐकू। बाबा म्हणताय क्या करो, उसकी विशेषता सुनाओ, उसमें क्या विशेषता है ये सुनाओ। मग त्याचा परिणाम काय होईल, बाबा म्हणताय की वो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे की हे असं ऐकवत आहे पण माझ्यामध्ये तर ही कमी आहे, तरी सुद्धा हे माझी विशेषता बघताय, तो कमी उनके स्पष्ट अनुभव में आएगी। तो कमी कमजोरी नहीं सुनानी है, विशेषता सुनानी। बाबा म्हणता यही संजीवनी बूटी है। वही मूर्छित हो गई है आत्मा, वो सुरजित हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, त्याची मूर्छा समाप्त होऊन जाईल, बेहोशी जी आलेली आहे ती समाप्त होऊन जाईल। तो विशेषता सुनाओ, कमजोरी मत सुनाओ। स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। महान त्याग क्या है, नाम मान शान और साधनों का, साधन होते हुए भी उसके वश नहीं होना है, ये भी महान त्याग है। और नाम मान शान का त्याग, कोई नहीं चाहिए इस दुनिया से, नाम मान शान। अव्यक्त इशारे हैं, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। तो बाबा म्हणते हैं आप सब अपने आप को निमित्त समझो और कारण कारण मत करते रहो। क्या करना है अभी वो देखो, कारण के संकल्प नहीं चलाने, इस कारण से ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कारण है वो कारण है। बाबा कहते हैं आप सब अपने आप को निमित्त समझो और अपने मन बुद्धी पर अटेन्शन देना है, संकल्पों पर अटेन्शन देना है। विचार कोणता करायचा असेल तर याचं निवारण काय है, इसका क्या कर सकते हैं अभी, ये क्यों हुआ क्या हुआ, ये कारण कारण मत करते रहो, नहीं तो आप पर जो आत्माएं डिपेंड है वो भी कारण कारण ही करते रहेंगे, कारण ही बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। दुआएं लो, सुख लो। ओम शांति। 1 मिनट में सिर्फ मन ही मन हम पक्का करेंगे कि कोई दुनिया में कोई भी कुछ उल्टी सुल्टी बात सुनाए, हमें फोकस कर लेना है कि बाबा ने क्या कहा है मुरली में, वही सत्य है। ये बिल्कुल अपने आप को समझा देना 1 मिनट के अंदर।